आगे बढ़ेंगे, एक और अहम इशू है जिसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शिरकत तो यकीनी बना दी है, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बाज़ाब्ता बायकॉट किया। पाकिस्तान ने वाजे किया है कि कौमी गैरत और खुददारी किसी भी खेल से बढ़कर है और आईसीसी के सामने हम कभी भी नहीं झुकेंगे। इस इकदाम को महज मैच से दस्तबरदारी नहीं बल्कि क्रिकेट माफिया के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया जा रहा है, जो सियासत को खेल पर तरजीह दे रहा है। पाकिस्तान के इस फैसले से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को अरबों रुपए का नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया है और भारत को ये मैच वॉक ओवर में भी नहीं मिलेगा। इस बायकॉट का मकसद ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल का नुकसान बर्दाश्त करना है, बल्कि बांग्लादेशी टीम के साथ इजहार यकजहती भी है, जिनकी सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को आईसीसी ने नज़रअंदाज किया और इससे आलमी क्रिकेट में इंसाफ और बराबरी के असूलों पर भी सवालात उठ गए। इसी पर हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मुश्ताक अहमद साहब। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करना, आप क्या समझते हैं क्रिकेट में कौमी फ़ख्र के एतबार से कितना अहम इकदाम है, और इससे पाकिस्तान के जो 2 पॉइंट्स जाएंगे, क्या पाकिस्तान की कारकर्दगी पर इससे फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली क्रिकेट पे फ़र्क पड़ना है और पड़ेगा भी, और इसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। मगर यहाँ पे ये पॉइंट्स का और वो दूसरे नुकसानात का मसला नहीं है। अब यहाँ पे डिग्निटी का और आपकी रिस्पेक्ट का मसला है। तो आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे नहीं गया, जिम्बाब्वे नहीं गया, इंग्लैंड भी नहीं गया और श्रीलंका नहीं गया, उन्होंने अपना 2 पॉइंट्स जो फॉरफिट दे दिए थे। अब ये सारा जो सिचुएशन इस वक्त जो हुई है ना, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया, बहुत बोल्ड स्टेप लिया और बड़ा दिलेराना फैसला किया है। उसकी रीजन पता है क्या है? कि जितना पैसा ये आईसीसी कमा रहा था, पाकिस्तान चाहे नंबर 8 की टीम है रैंकिंग में, बट पाकिस्तान का जो ब्रांड है वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना भी पैसा रेज करते हैं ना, आप 80% आप एक पाकिस्तान और इंडिया के मैच के पैसे एक ब्रॉडकास्टर्स के और 20% बाकी टीमों के। आप अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा धचका लगेगा इनको सबको जो इन चीजों को अब्यूज कर रहे थे। तो आई थिंक क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं हमारे क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हैं जो इसमें गेम में इन्वॉल्व है, अभी हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, मगर ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है पिछले 6 महीने से, आई थिंक आईसीसी को अब पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। और मैं ये मानना बिल्कुल, मुझे 100% यकीन है, मैंने एक निजी चैनल पे बात भी की थी कि अब आईसीसी अंडर द टेबल दे विल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हमारे साथ बैठ के बात करें और इस मैच को कंटिन्यू करें। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। हमारे दूसरे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स एंड अहमद नजीब सत्ती साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सत्ती साहब। सत्ती साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ आलमी क्रिकेट में इंसाफ और बराबरी के असूलों पर सवाल उठाता है कि मतलब अब जो हमने स्टैंड लिया है, ये स्टैंड लेना कितना ज़रूरी था और इस सब मामले में हम कहाँ पर खड़े हैं? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं पहले बिल्कुल पूरा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैक पे खड़ा है, और इंडिया ने जो जिस तरह से अपनी एक चौधराहट मचाई हुई थी, उसको चैलेंज किया है पाकिस्तान ने, राइटली सो किया है। जब आपका दिल चाहे आप कहीं जाएं, आप कमिट करके मुकर जाएं। नजम सेठी साहब के दौर में 2014 में हमने एमओयू साइन किया था, उससे करके मुकर गए। पाकिस्तान को हमेशा कहते रहे कि आप आए हम भी आएंगे, पाकिस्तान चला जाता था, मुकर जाते थे। जिसको मर्जी आंखें दिखा दें, जिसके मर्जी साथ ज्यादती कर दें, आईसीसी के इवेंट्स में आप अपने लिए वेन्यू अपने चूज करवा लें, आपको हर तरह के फेवर दिलवा दें। और पाकिस्तान के साथ कब से, लेकिन जब से मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए, ये हाईलाइटेड फीचर है कि पाकिस्तान ने अब उनको टक्कर दी है। ये समझ रहे थे कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है बोर्ड के पास, हम ये कर लेंगे। इस वक्त रियलिटी ये है कि सब क्रिकेट बोर्ड को, सिर्फ भारत को नहीं, आईसीसी के साथ सब क्रिकेट बोर्ड को लाले पड़ गए, क्योंकि मेजर सबसे लुक्रेटिव गेम है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और ये आईसीसी में अगर ये मैच ना हो तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट पे जाके लगता है। एंड यही बिल्कुल पिन पॉइंट जगह पे जो है हिट किया पाकिस्तान ने। आपने बांग्लादेश के साथ ऐसे किया, आप हर पूरी यानी आपने पूरी दुनिया के क्रिकेट को यगरमाल बनाया, पर पाकिस्तान बिल्कुल फर्म खड़ा है और किसी ना किसी कंट्री को ऐसा स्टांस लेता है, और पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं था ये स्टांस लेने के लिए, क्योंकि जो वैल्यू इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की है वो किसी और कंट्री की नहीं हो सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा ख्याल है कि मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होगी, और यहाँ पर इंडिया को कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे जाएगा, और जितना वो टोटल ही इजारादारी अपनी क्रिकेट में बनाई हुई थी उसमें थोड़ा सा रीविजिट जरूर होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, मुश्ताक अहमद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही वक्त पर लिया गया और बहुत ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि आईसीसी की जानिब से
और भारत की जानिब से जो बदमाशी क्रिकेट में की जा रही थी और पहले ही इसको सियासतज़दा तो कर दिया गया था, अब उनको ये बावर कराना बहुत ज़रूरी था कि आपके अलावा भी कोई स्टैंड ले सकता है और क्रिकेट को खेल की तरह खेला जाए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस इक़दाम से मकामी और बैन अल-अक़वामी क्रिकेट ब्रॉडकास्टर्स को क्या नुकसान होगा और आईसीसी को इस पाकिस्तान और भारत का मैच जब नहीं खेला जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा? भाई ने अभी जो बात की है बिल्कुल ठीक किया। मैंने भी बताया आपको 80% ऑफ रेवेन्यू ऑफ द वर्ल्ड कप जो रेवेन्यू है ना 80% एक मैच पे डिपेंड करता है पाकिस्तान का। और आपने कभी नोट नहीं किया, हर दफा जितनी दफा आप उठा के देख लें कि आप एशिया कप में उठा के देख लें पाकिस्तान और इंडिया एक पूल में होंगे, वर्ल्ड कप उठा के देख लें एक पूल में होंगे। वाई कुछ वो सालों के पैसे कवर करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रोल जो नेगेटिव रोल अदा किया है ना आईसीसी के साथ इंडिया के साथ, वो इंग्लैंड और स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड। जी अच्छा मुश्ताक साहब, आपको हम सुन नहीं पा रहे, इस मामले को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अहमद, आपकी जानिब आऊँगी। बांग्लादेशी टीम के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इज़हार यकजहती करना किस हद तक अहम था और अब आप समझते हैं कि शायकीन क्रिकेट जो हैं वो भी समझ चुके हैं कि जब खेल को खेल की तरह नहीं खेला जाता तो फिर एहतजाज करना पड़ता है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का स्टैंड करना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि पहले क्या होता था कि पाकिस्तान कहता था और कोई और स्टैंड नहीं करता था। आज पाकिस्तान ने किसी के लिए स्टैंड लिया है तो पाकिस्तान ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि भाई नहीं, हमने प्रिंसिपल के ऊपर स्टैंड करना। आज बांग्लादेश के साथ ऐसा कर रहे हो, पाकिस्तान के साथ आप हमेशा करते ही थे, तो कल आप किसी और मुल्क के साथ हो सकता है, स्पेशली नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया के मसाइल रहते ही हैं। और जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ स्टैंड करके बहुत अच्छा फैसला किया है और इससे बड़ा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के कितने इवेंट खराब किए। 2023 का जो एशिया कप था उसमें पाकिस्तान उसका होस्ट था, इंडिया ने उसको सारा खराब किया और इंडिया ने कहा जी हम नहीं आते, और वहां पर पाकिस्तान का इवेंट खराब हुआ और हम होस्ट हैं और हमारे यहाँ सिर्फ 4 मैच हुए या 3 से 4 मैच हुए, मतलब ये बहुत कम। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हमारा इवेंट था, वी आर द होस्ट, और इंडिया ने कहा जी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वो तो आईसीसी ने फौरन से पहले मान लिया, उसके ऊपर तो कोई वोटिंग नहीं हुई। आपने हमारा सारा इवेंट खराब कर दिया, सारे कंफर्ट इंडिया को एक ही दुबई के मैदान में सारे मैचेस खेल रहा है। और अब जब बांग्लादेश ने सेम ग्राउंड्स के ऊपर कहा कि जी हमारे प्लेयर को सर टारगेट किया जा रहा है, मुस्तफीज को भेजा, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द सिक्योरिटी एंड दीस काइंड ऑफ थ्रेट्स, तो आपने बिल्कुल वोटिंग करा ली पहले और बिल्कुल अलग आपका एक मुल्क के लिए अलग स्टांस है, दूसरे मुल्क के लिए अलग स्टांस है, तो दुनिया को नजर आता है। दैट्स व्हाई मेरा ख्याल है कि ये स्टांस लेना, ये नौयत ऐसी थी कि अब नहीं तो कब, तो ये बिल्कुल सही टाइम था कि कभी तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। और पीसीबी ने बिल्कुल सही वक्त पर, और जो उन्होंने ये कहा ना कि बड़े टेक्निकल वर्ड यूज किए हैं कि वी विल नॉट ग्राउंड आवर टीम ऑन द 15 फरवरी, जिसको लोग बायकॉट कह रहे हैं, वो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया, तो पीसीबी ने बड़ी ही टेक्निकल टर्म यूज किया, बड़े सोच समझ के उन्होंने ये काम किया। बिल्कुल ठीक है और बहुत ज़रूरत थी इस सारे काम की। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अहमद नजीब, मुश्ताक अहमद साहब क्रिकेट के हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे।